एक बार मैं बहुत थकी हुई थी। ऑफिस का दिन बहुत लंबा और थकान भरा था। काम का बोझ इतना था कि शरीर और मन दोनों ही चूर हो गए थे। घर पहुंचते ही बस आराम करने का मन था, लेकिन रसोई में भी काम बाकी था। ऑफिस से आकर खाना बनाना था। जैसे ही घर पहुंची, रसोई की तरफ देखा तो लगा कि आज तो ये काम बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन पेट की भूख और परिवार की जरूरतें भी तो पूरी करनी थी। मन तो बिल्कुल नहीं था, पर क्या करती। जल्दी जल्दी में सब्जी काटी, दाल चढ़ाई। सब कुछ इतनी जल्दी में कर रही थी कि ध्यान ही नहीं था कि क्या कर रही हूँ। बस एक ही ख्याल था कि जल्दी से खाना बन जाए और मैं आराम कर सकूं। गुस्से में तेल भी ज्यादा गर्म हो गया। जब ध्यान आया तो देखा कि तेल से धुआं उठ रहा था। जल्दी जल्दी में सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मन में गुस्सा और निराशा दोनों ही थे। पर खाना बनाते बनाते ध्यान आया, आज तो स्वाद ही नहीं आया। जब खाना चखा तो लगा कि इसमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। शायद मन से नहीं बना रही थी इसलिए। तब समझ आया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। खाना बनाना एक कला है जिसमें मन और आत्मा दोनों का होना जरूरी है। जब हम मन से खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद भी अलग होता है और उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। उसे मन से बनाना पड़ता है, प्यार से परोसना पड़ता है। जब मैंने अगली बार खाना बनाया तो पूरे मन और प्यार से बनाया। हर एक सामग्री को ध्यान से चुना और हर एक कदम को ध्यान से किया। तब जाकर समझ आया कि खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब हम प्यार और ध्यान से खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद भी अलग होता है और उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि चाहे कितना भी थकान हो, अगर हम मन से काम करें तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो खाना भी बेस्वाद लगता है? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। हमारे मन की स्थिति का हमारे खाने पर गहरा असर पड़ता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी ऊर्जा और भावनाएं हमारे द्वारा बनाए गए खाने में भी झलकती हैं। माँ कहती थी, गुस्से में रोटी मत बनाओ, उसमें गुस्सा लग जाता है। यह बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी हरकतें और हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं और यह नकारात्मकता हमारे खाने में भी आ जाती है। और सच में प्यार से बना खाना मीठा लगता है। जब हम प्यार और खुशी के साथ खाना बनाते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा और भावनाएं उस खाने में समाहित हो जाती हैं। यह खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि उसमें एक अलग ही मिठास और खुशबू होती है। उसमें अलग ही खुशबू होती है। यह खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं होती, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष की होती है। जब हम सुकून और संतोष के साथ खाना बनाते हैं तो वह खाना भी हमें और हमारे परिवार को सुकून और संतोष देता है। यह कोई जादू नहीं, मन का खेल है। हमारे मन की स्थिति का हमारे जीवन के हर पहलू पर असर पड़ता है और खाना भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप खाना बनाएं तो अपने मन को शांत और खुश रखें। इससे न सिर्फ आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि आपका मन भी शांत और संतुष्ट रहेगा। जब हमारा मन शांत होता है तो हम खाने के असली स्वाद का आनंद ले पाते हैं। हर निवाला हमें खुशी देता है। यह खुशी हमें संतुष्टि देती है, जो शायद महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि हम खाने को सम्मान दें, उसे शांति से ग्रहण करें। मुझे याद है, बचपन में दादी माँ के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट लगता था। उनके हाथ में जादू था? नहीं, उनके मन में शांति थी। वो खाना बनाते समय भजन गाती थीं, जिससे वातावरण भी शांत और खुशनुमा हो जाता था और यही शांति उनके खाने में भी झलकती थी। खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, यादें भी होती हैं। बचपन में माँ के हाथ की बनी खीर, दादी माँ के हाथ के गर्म गर्म पराठे, ये सब यादें आज भी हमारे मन को छू जाती हैं। क्यों?